वाई डू वी यूज प्लूरल वर्ब विद यू? हम क्यों कहते हैं कि यू आर माई फ्रेंड? यू अगर सिंगुलर को रेफर कर रहा है तो ऐसे होना चाहिए ना, यू इज माई फ्रेंड। हम क्यों कहते हैं आई हैव अ पेन? हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते आई हैज अ पेन? और आई के साथ हम एम को ही क्यों लगा रहे हैं? हम आई के साथ एम को लगाते हैं और एम यूज ही आई के साथ होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज कनकोड के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से तो ये डिसाइड किया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, जैसा कि देखें, बॉय सिंगुलर है, ठीक है, बॉय नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, हम नहीं कहते द बॉय आर प्लेइंग इन द गार्डन। लेकिन वही मान लो कि बॉय यू है, तो क्या यू आर प्लेइंग इन द गार्डन होगा या यू इज प्लेइंग इन द गार्डन होगा? ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग इन द गार्डन होगा। लेकिन आप तो एक ही यानी कि बॉय को कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप क्यों नहीं यूज कर रहे इज? बिकॉज आपने तो यानी कि कनकोड में ये रूल सेट किए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी है। तो यहाँ पर फिर प्लूरल वर्ब को आप क्यों यूज कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? और इसके पीछे क्या रीजन है कि आई के साथ आप एम को यूज कर रहे हैं? अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर ये एक्सेप्शनल केस है तो आई अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ आप हैव को ही क्यों यूज कर रहे हैं? आई हैव अ पेन होता है ना, आई हैज अ पेन नहीं होता। चले मैं मान लेता हूँ कि ये भी एक यानी कि ना एक्सेप्शनल केस हो सकता है या आई प्लूरल हो सकता है। अच्छा, मान लेते हैं आई प्लूरल है प्रेजेंट में, तो पास्ट में ये फिर सिंगुलर क्यों चला जाता है? आई वाज अ स्टूडेंट होता है या आई वर अ स्टूडेंट होता है? ऑब्वियसली आई वाज अ स्टूडेंट होता है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया कि प्रोनाउंस है क्या और प्रोनाउंस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। बिकॉज नॉर्मली ये पढ़ाया जाता है कि वी यूज़ प्रोनाउंस टू रिप्लेस आ नाउन। हम किसी नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। क्या वाकई जस्ट रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं या इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं? ओबियसली इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्रोनाउंस के। वो सारे के सारे फंक्शंस को काफ़ी डिटेल्स के साथ मैंने प्रोनाउन के फर्स्ट लेक्चर में समझाना चाहा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। ओके, सो सबसे पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस ही क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि देखें नाम में ही पर्सनल प्रोनाउंस, सो दैट्स मीन कि यहाँ पर हम पर्सन्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और तीन तरह के पर्सन्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन पर्सन्स को। बिकॉज इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर आई होता है और उसका प्लूरल जो है वो वी है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। क्यों? चलें इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पर्सन ही फॉर मैस्कुलिन जेंडर, शी फॉर फेमिनिन जेंडर, इट फॉर न्यूट्रल जेंडर एंड दे फॉर कॉमन जेंडर। ओके, आई होप सो। और वैसे ही, शी, इट ये तीनों के तीनों सिंगुलर्स हैं और इन तीनों का जो प्लूरल है वो दे है। चलें अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये सेंटेंस क्यों गलत है। यू इज़ माई फ्रेंड ऐसे क्यों नहीं होता आई इज़ आ स्टूडेंट? इसके पीछे क्या रीज़न है? डिड यू नो? अगर आप जानते हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलें अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो पहले तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि आई के साथ एम ही क्यों आता है। एम वर्ब सिर्फ आई के लिए यूज़ की जाती है और किसी के लिए भी नहीं यूज़ की जाती। शायद इसी में इसका भी आंसर है। ठीक है, और किसी भी प्रोनाउन के लिए एम वर्ब को यूज़ नहीं किया जाता। करके देख लें, कभी भी यू के साथ एम को देखा, ही के साथ देखा, शी के साथ देखा, इट के साथ देखा या दे के साथ देखा? नहीं देखा। आई हमेशा सॉरी एम वर्ब जो है बी की फॉर्म है। ठीक है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है, हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एम को हमेशा आप आई के साथ यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउंस में से आई
सिर्फ एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि डेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। डेफिनेट किसे कहते हैं? जो कि ऑब्वियसली स्पेसिफिक पर्सन की बात करता है, और ऑब्वियसली आप खुद स्पेसिफिक ही हैं। आई से आप हमेशा अपना बारे में ही यानी कि अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, ठीक है। आई एम आ डॉक्टर, तो आप डेफिनेट हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे इंडेफिनेट हैं, ठीक है। जैसा कि देखो, इंडेफिनेट कौन सा होगा? जो शेयर्ड बाय ऑल होगा, जो हर किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि यू आर अ लेजी स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स के लिए यू यूज़ कर लिया, अगर तो ये डेफिनेट है तो ये हमेशा स्टूडेंट के लिए यूज़ होगा। नहीं, मेरा दोस्त आता है तो मैं उसे कहता हूँ यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, तो मैं दोस्त के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स मीन कि ये डेफिनेट नहीं है, ये इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेट है। बाकी देख लो, ही, आप लोगों को याद होगा आपने कायदे आज़म के बारे में ऐसे लिखते थे तो आप क्या करते थे? आप ही को यूज़ करते थे। अच्छा, इलामा इकबाल के लिए क्या कौन सा यूज़ करते हो? उसके लिए भी आप ही यूज़ करते हो। ऐसे ही अगर किसी फीमेल के बारे में आपने लिखना है तो उसके लिए शी यूज़ करेंगे। मुझे अगर सादिया के बारे में लिखना है तो मैं शी यूज़ करूँगा। मुझे अगर राबिया के बारे में लिखना है मैं शी यूज़ करूँगा। तो ये तो शेड बाय ऑल हो रहा है, और जो शेड बाय ऑल है उसे आप क्या कहते हैं? वो इंडेफिनेट हो सकता है, वो डेफिनेट नहीं है। ऐसे इट, बुक के लिए मैं इट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रजिस्टर के लिए भी इट को यूज़ कर रहा हूँ। मैं हर नॉन लिविंग चीज़ के लिए इट को यूज़ कर रहा हूँ अगर वो सिंगुलर है तो। और प्लूरल यानी कि वो चाहे नॉन लिविंग्स हैं चाहे वो लिविंग्स हैं, उनके लिए मैं दे को यूज़ कर रहा हूँ। तो दैट्स मीन कि ये बाकी सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वो भाई है, डेफिनेट नहीं है। अगर वो डेफिनेट नहीं है तो ये एक ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन है जो कि डेफिनेट है। इसी वजह से, बिकॉज़ ये बाकी सारे प्रोनाउन से डिफरेंट है, तो कॉनकॉर्ड का जो रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यही है ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था बॉय, बॉय सिंगुलर है, इज प्लेइंग होता है, द बॉय एम प्लेइंग नहीं होता। क्यों? बिकॉज बॉय जो है वैसे तो वो नाउन है, वो प्रोनाउन है नहीं, ठीक है। तो एम को आप यानी कि ओनली प्रोनाउन आई के लिए इस वजह से यूज़ करते हैं, बिकॉज क्यों? बिकॉज आई जो है वो एक डेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। और आई के साथ हैव को क्यों यूज़ किया जाता है, हैज़ को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, या वाज को क्यों यूज़ किया जाता है, वर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, इस बात को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, यू इज़ माई फ्रेंड, क्या ये सही है? नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? कि आप कहेंगे कि नहीं सर, यू आर माई फ्रेंड होगा। क्यों भाई यू आर माई फ्रेंड होगा? बिकॉज़ आप ये कहेंगे कि सर यू के साथ, यू तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ हमने हमेशा यूज़ करनी है प्लूरल वर्ब। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ करनी है? द रीज़न बिहाइंड दिस कि यू जो है उसका सिंगुलर और प्लूरल केस जो है वो सेम है। लेकिन ये नहीं है कि यू का हमेशा से ही सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम था। ओल्ड इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो टी एच ओ यू, ये यू का सिंगुलर केस था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश में वही सिंगुलर बन गया और वो ही प्लूरल बन गया। और इसी में इसका आंसर है कि यू जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में से एक वाहिद ऐसा प्रोनाउन है जो कि कॉमन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यू सिंगुलर में भी यू ही है और प्लूरल में भी यू ही है। लेकिन बाकी सारे प्रोनाउंस को देख ले, भाई आई जो है वो सिंगुलर है, वही उसका प्लूरल चला जाता है, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर्स हैं, इनका प्लूरल भाई दे है, लेकिन यू का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। तो ये क्या है? ये कॉमन नंबर है। तो इसी डिस्टिंक्ट को यानी कि कायम रखने के लिए यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ की जाती है, बिकॉज यू एक यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में से वाहिद ऐसा प्रोनाउन है जो कि कॉमन नंबर रखता है, ठीक है। आपने एक पर्सन को रेफर करना है, आप यू करें। जैसा कि देखो, यू आर माई फ्रेंड, अगर फ्रेंड्स भी होंगे तो फिर भी मैं यही कहूँगा यू आर माई फ्रेंड्स। तो ये देखिए कि कॉमन नंबर है, यू की जगह पर मैंने कोई और नहीं प्रोनाउन को यूज़ किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ माई स्टूडेंट,
और अगर वो ज़्यादा हैं तो मैं ही इज़ माय स्टूडेंट नहीं कह सकता या ही आर माय स्टूडेंट नहीं कह सकता, मैं मुझे ये कहना पड़ेगा दे आर माय स्टूडेंट्स। बिकॉज़ क्यों? ही जो है वो कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन यू जो है वो कॉमन नंबर है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग ऑलवेज प्लूरल वर्ब विद यू, कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स जो हैं वो ही क्यों यूज़ की जाती हैं। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछें।